नमस्कार साथियों, बड़ी खुशखबरी है सभी विद्यार्थियों के लिए। और सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आप लोगों को बहुत फायदा हो सके इस वीडियो से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं लगता है। मतलब यहाँ पर जो 18 साल से लेकर के जो 35 साल तक के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी साथी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ने के बाद में किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो योग्यता उसकी रखते हैं, तो ये मान के चलिए उसके लिए बहुत बेनिफिट वाला वीडियो रहेगा। और आप लोगों के लिए तो बेनिफिट है ही, ये सोच लो। इसलिए चैनल से जरूर जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि वहां मैं पूरी सूचना डालता हूं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, ये है विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। और इस सॉरी, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि सब विद्यार्थियों को पता लगे। सभी को मिलेंगे 4500 रुपए और 4000 रुपए। यहां पर 4500 रुपए और 4000 रुपए हर विद्यार्थी को हर महीने मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, कहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये पूरी की पूरी जानकारी हम यहां पर करने वाले हैं। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद वाली बात है भैया, क्योंकि लड़कियों को तो यहाँ 4500 रुपए मिल रहे हैं, लड़कों को यहाँ पर 4000 रुपए मिल रहे हैं। तो लड़कियों के लिए जो फायदेमंद वाली बात है वो तो सुननी चाहिए आप लोगों को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि संपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर भी आपको सूचना मिल जाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं पूरी की पूरी क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहां पर बताने वाले हैं। चलिए एक एक जानकारी यहां पर देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। देखो, सिंपल सी बात है और आसान सा काम है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए वो सारी चीजें यहां पर देख लेना। देखो, बहुत बहुत सिंपल तरीके से बेरोजगारी भत्ता है। ये क्या है? एक बेरोजगारी भत्ता है जो हर बेरोजगार को दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल चालू हो गया है। एक बात याद रखना कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसका पोर्टल अब स्टार्ट हो चुका है। किसी को पता भी नहीं होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी साथी हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो बेरोजगारी भत्ता .com इस तरह से वेबसाइट पर जाएं। या सबसे सिंपल बात है, देखो महिलाएं बहुत सारी, लड़कियां बहुत सारी होती है, उनको समझ में नहीं आता कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी गलत है। तो अपने ई मित्र पर जाएं और ई मित्र पर जाकर के वहां पर उनसे बोलें कि मुझे बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन उसने पूरा ग्रेजुएशन कर ली हो, वही बंदा जाए यहाँ पर। तो बेरोजगारी भत्ते का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए नए आवेदन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नए आवेदन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों को यहाँ पर 4500 रुपए मिलेंगे, लड़कों को यहाँ पर 4000 रुपए मिलेंगे। ये ऑथेंटिक न्यूज है। और आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो फायदा हो रहा है उसे कौन छोड़ता है यार। मत छोड़िए, आप भी मत छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इस बेनिफिट को क्यों नहीं उठाएं भाई। ठीक है, तो 4500 रुपए लड़कियों के लिए है, 4000 रुपए महीना लड़कों के लिए है। नए बेरोजगारी भत्ते के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर आप लोगों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जब फॉर्म भरने के लिए आप जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये सारी चीजें बता रहा हूं। एक तो मूल निवासी, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी तो राजस्थान के मूल राजस्थान वाले लेके जाएंगे। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी वाले अपना मूल निवासी लेके जाएंगे। आप एमपी से हैं तो एमपी वाले अपना मूल निवासी लेके जाएंगे। तो ये अदर जितने भी स्टेट वाले हैं वो अपना अपना मूल निवासी लेकर के जाएं, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट लेकर के जाएं, ठीक है। स्नातक मार्कशीट लेके जाएं, यानी कि आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आपने जो भी स्नातक किया हुआ है वो आप उसकी मार्कशीट, तीनों साल की मार्कशीट लेके जाएं, फाइनल ईयर की भी लेके जाएं। इसके बाद में अगर आपने एमए किया हुआ है तो भी आप उस मार्कशीट को लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एसबीआई बैंक डायरी, आपके पास जो भी बैंक डायरी है उसको भी आप लेके जाएं, क्योंकि आपके अकाउंट नंबर भी वहां पर डलेंगे। क्योंकि अकाउंट नंबर ही नहीं डलेंगे तो पैसे कहां से आएंगे भाई, किस में आएंगे पैसे, ये भी तो बात है। आय प्रमाण पत्र बहुत जरूरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। अगर आपने आय प्रमाण पत्र नहीं लगाया या उस डॉक्यूमेंट को उसमें अपलोड नहीं किया और आपके पास नहीं है, तो फिर आपको ये छात्रवृत्ति
ये बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आय प्रमाण पत्र की बहुत बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए पहले अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, फिर इसके बाद में तहसीलदार वहां पर करता है। तो ये सारी बातें आपको पता भी है, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जनरल वालों के अलावा सभी को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखें, ठीक है। विकलांग, अगर आप विकलांगता है आप, तो फिर विकलांग प्रमाण पत्र भी होगा यदि लागू हो तो। अगर आप पे विकलांगता का प्रमाण पत्र भी, अगर विकलांगता लागू होती है, आप विकलांग है कहीं से भी कैसे भी, 40% विकलांग हैं, तो आपको प्रमाण पत्र ले जाना है, विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। इसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आय प्रमाण पत्र पर लगाने हेतु, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको लगाने होंगे आय प्रमाण पत्र पर, और उसके बाद में वो आय प्रमाण पत्र जो होगा वो अपलोड किया जाएगा, भाई समझ लेना, ठीक है। आसार्थी स्वयं की SSO ID, पासवर्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, जो भी इसमें फॉर्म भर रहा है, पहले तो वो अपना SSO ID बनाएगा, उसकी SSO ID से ही फॉर्म अपलोड होगा। फिर इसके बाद में पासवर्ड भी वो खुद के ही बनाएगा, उसके बाद में ईमेल ID भी होगी, मोबाइल नंबर भी होगा इसके अंदर। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, जन आधार कार्ड भी आवश्यक है। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो भी समस्या है, इसलिए जन आधार कार्ड भी इसमें बहुत जरूरी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है, अगर आपने ITI किया हुआ है, या आपने BTEC किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तकनीकी योग्यता अगर आप रखते हो, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। वो सारी मार्कशीट भी आपको लेके जानी पड़ेगी, जैसे RSC IT किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, ITI किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि जो भी आपने टेक्नीशियन किया हुआ है, टेक्निकल कोई भी चीज, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की हुई है, मान लीजिए कि आपने जैसे पॉलिटेक्निक ही किया हुआ है, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है, आसार्थी के सभी मूल दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा, ठीक है, एवं आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उस पे मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो ये सारी जरूरी बातें मैंने आपको बता दी है, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है, तो सारी चीजें लेके जानी है। सबसे मुख्य बात तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BA की, BCom, BSc की मार्कशीट जो भी आपने किया हुआ है, MA, MSc या MCom किया हुआ है तो वो लेके जानी है। अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है तो वो भी लेके जानी है, या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी लेके जाना है। और इसके बाद में आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, जन आधार लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है। उसके बाद में फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे, और 2 फोटो आपके आय प्रमाण पत्र पर लगेंगे। स्कैन होने के बाद में और आपके SSO ID से स्कैन होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि भैया बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल अब चल चुका है, आप वहां जाकर के मित्र पर जाकर के फॉर्म भरिए। अगर फिर भी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर कमेंट का आंसर आपको पता है मैं देता हूं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली किसी और सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।